दोस्तों हम लोग देखेंगे 40 संभावित प्रश्न। दोस्तों उसमें से आपको 30 का टारगेट है, किसी भी हाल में 30 क्वेश्चन आपको सही करके दिखाने हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप सभी प्रश्न कर लेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है कि किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी, तो कौन सा युद्ध था? जी हाँ, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर की बात करेंगे तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था। इस क्वेश्चन में बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों कब लड़ा गया था? तो 1526 में दोस्तों लड़ा गया था। कमेंट करके बताएं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो ये कटक में है, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों कटक कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा के दोस्तों सीएम तत्कालिक कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा नवीन पटनायक। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इनके ही जन्म दिवस पे मतलब 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही। अगला क्वेश्चन दोस्तों तीसरा है, किस मुगल साम्राज्य ने सैयद भाइयों को गिराया था दोस्तों? तो कौन मुगल सम्राट था यहाँ पे? तो सही आंसर की दोस्तों बात करें तो मोहम्मद शाह हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर है मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, वराह मिहिर दोस्तों क्या थे? वराह मिहिर दोस्तों क्या थे? तो वराह मिहिर देखिए एक खगोलविद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारत की जो प्रमुख महान खगोलविद हैं दोस्तों वो हैं आपके वराह मिहिर। जैसे आपके आर्यभट्ट थे बिहार से, महान गणितज्ञ में वैज्ञानिक भी थे, इस प्रकार से। पांचों क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? सबसे अंतिम कौन था दोस्तों? जी दोस्तों, उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। जो अंतिम अंतिम याद रखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन छठवां देखिए दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक दोस्तों कौन है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक दोस्तों हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में आंसर। कौन हो जाएंगे दोस्तों? लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जो भू राजस्व सुधार है दोस्तों उसके लिए टोडरमल, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके शासनकाल में भू राजस्व में सुधार हुआ टोडरमल। इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। उस टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी लगातार आपको वहां पे मिल रहे हैं। तो आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टीचिंग 365 अंडरस्कोर ओम भी सर्च करेंगे तभी भी आपको यही आपका प्रोफाइल लोगो लगा हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। उसका उत्तरदायी था। आठवां क्वेश्चन, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपनी मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? मैंने आपको बार बार बताया है कि 10 देशों से हमने अलग अलग चीजें ली हैं संविधान में। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों हमारे कुल कितने मूल अधिकार हैं। एक और याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 61, जिससे दोस्तों राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, नौ क्वेश्चन देखिए, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की दोस्तों नींव डाली थी? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये था दोस्तों लोधी वंश। डी इज द राइट आंसर। इसी को देखिए हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526, पानीपत का प्रथम द्वितीय युद्ध था 1556 में, और दोस्तों तृतीय युद्ध हुआ था आपका 1761 में। तीनों युद्ध आप अच्छे से याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फेरेल का सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? फेरेल, ये दोस्तों फेरेल का जो सिद्धांत है ये पवन की दिशा से संबंधित है। ठीक है, ये जो संबंधित है किसे है? ए, पवन की दिशा से। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है, सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जरूर ले लीजिएगा। जीके को पूरा टॉपिक वाइज कवर करना है दोस्तों तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका जीके से कवर हो जाएगा। और सारे टॉपिक वाइज ही है, इसलिए मैंने इसका नाम ऑल इन वन रखा है। और बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने ले लिया है, लगातार रिविजन कर रहे हैं। और मैथ को अच्छे से पूरा कवर करना चाहते हैं तो 500 दोस्तों सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, सभी टॉपिक के आपको इसमें मिल जाएंगे। गणित के क्वेश्चन और सभी सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है इस ई बुक में। इस ई बुक को भी आप लेके पूरा क्वेश्चन लगा डालिए, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। इस तरह दोस्तों जीके, स्टैटिक जीके के 2500 जो 2500 क्वेश्चन है दोस्तों, और विद फुल डिटेल, सभी प्रश्नों के एकदम अच्छे से डिटेल दिया गया है। बहुत मेहनत से दोस्तों इन तीनों ई बुक को बनाया गया है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो जरूर से ले लीजिएगा। पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध मैंने आपको बता ही दिया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो एग्जैक्ट डेट था वो था 21 अप्रैल सन 1526। इसी में देखिए ये आपका लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? जी हाँ दोस्तों, कौन करता है? दोस्तों ये करता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, देखिए राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का आर्टिकल दोस्तों क्या होता है? तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री दोस्तों आर्टिकल नंबर 75 में होता है। उपराष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल नंबर 63 में होता है। और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आर्टिकल नंबर 124 में होता है, तो इसे भी याद रखिएगा।
13वां क्वेश्चन देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? जो दोस्तों ये तुलगमा जो नीति है, बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। ठीक है, याद रखेंगे ना, ये नीति याद रखेंगे, क्या था? तुलगमा नीति, बाबर द्वारा जो किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। 14वां क्वेश्चन देखिए, बायकोम सत्याग्रह दोस्तों कहाँ पे चलाया गया था? तो वाइकोम सत्याग्रह दोस्तों चलाया गया था आपका केरल राज्य में। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मसालों का बगीचा। क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। 15 क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? जी हाँ दोस्तों, मनसबदारी जो प्रणाली है ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। 16 क्वेश्चन देखिए, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाने वाली नहर दोस्तों कौन सी है? तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाने वाली जो नहर दोस्तों वो हो जाएगी आपकी किल नहर हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। कौन सी हो जाएगी? किल नहर। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की यादगार देखिए किसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था दोस्तों? इसमें बुलंद दरवाजा बनाया गया था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो बुलंद दरवाजा देखिए गुजरात विजय की याद में बनाया गया था। सरोजिनी नायडू 18 को सरोजिनी नायडू किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था? तो कौन सा वर्ष था दोस्तों? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सन 1925। ठीक है, इसी वर्ष देखिए जो कि इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी, और इसी में देखिए आपका हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो याद रखिएगा इसको। 1900 क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई है? आईने अकबरी। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करेंगे तो ये अब्दुल रशीद हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब्दुल रशीद। 20वां क्वेश्चन देखिए, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। हेली धूमकेतु, जी हाँ दोस्तों, ये पुनः दिखाई पड़ेगा जो कि 2062 में। सी इज द राइट आंसर। तो काफी समय लगता है, काफी सालों के बाद ही ये दिखाई देता है, तो याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो कब हुई थी मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, ये 1556 में हुई थी। और ये किसके किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक सभी लोग किया करो, और कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप वगैरह में इसे शेयर किया करें दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, डेली इस प्रकार के क्लासेस चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबाइएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, सत्रिया नृत्य मूलतः दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो नृत्य दोस्तों ये मूलतः असम का हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? डिब्रू साइखोसा ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सारे देखिए असम में है ना। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस नेशनल पार्क दोस्तों कौन है? तो उसका नाम हो जाएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी असम में स्थित है। 23वां क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब दोस्तों कौन था? जी दोस्तों, प्लासी के युद्ध समय सिराजुद्दौला हो जाएगा, जो कि बंगाल का नवाब था। 24वां क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, सरस्वती सम्मान देखिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बड़ा सम्मान है आपका साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर। शेरशाह की महानता का घोतक दोस्तों क्या है? मतलब शेरशाह महान था, ऐसा हम क्यों मानते हैं? दोस्तों, उसका जो प्रशासनिक सुधार था वो बहुत बेहतरीन था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसने प्रशासनिक सुधार किए थे, इस वजह से उसे काफी महान माना जाता है। 26वां क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए? तो महावीर और बुद्ध दोनों ने, जो कि बिंबिसार, बी इज द राइट आंसर, इसके शासन काल में दोस्तों जो कि उपदेश दिए थे। दोस्तों आप कमेंट करके बताना है कि बुद्ध के माँ का नाम क्या था। बहुत बार ये प्रश्न आया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से बताइएगा। 27वां क्वेश्चन, हुमायूं नामा दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूं नामा। जी हाँ, हुमायूं नामा देखिए लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। 28वां क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में दोस्तों पराकाष्ठा के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया था दोस्तों? तो मुगल चित्रकारी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जहांगीर के जो कि शासनकाल में ये काफी ऊपर थी यहाँ पे मुगल चित्रकारी। 29वां देखिए, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग दोस्तों भारत में आए थे मध्य एशिया से। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखिए मध्य एशिया। 30वां देखिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन की कथा लिखी थी सबसे पहले? जी हाँ दोस्तों, अकबर के जीवन की कथा लिखी थी अबुल फजल ने। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है? वैसे तो निर्धारित नहीं है, लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप हॉकी को ही आंसर कीजिएगा। सी इज द, इसमें थोड़ा विवाद है, आप लोग अच्छा खोज के बताइए क्या है, हॉकी है कि क्रिकेट है? कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सब जगह आंसर में आपको हॉकी ही लगाना है। ठीक है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा ग्रह, इसका दोस्तों नाम क्या था?
तो अकबर के द्वारा जो उपासना भवन या फिर पूजा गृह बनवाया था इसे देखिए इबादत खाना के नाम से जानते थे हम लोग। बी इज द राइट आंसर। किस नाम जानते थे? इबादत खाना। भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता दोस्तों कौन थी? भगवान राम के भाई लक्ष्मण, क्योंकि सगे भाई नहीं थे ये दोस्तों, यही सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सुमित्रा हो जाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू जो कि बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए थे दोस्तों? बैजू बावरा और जो संगीतज्ञ थे तानसेन, तो कौन सा किसका शासनकाल था उस समय? जी हाँ दोस्तों, अकबर का ही शासनकाल था। बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 35वां क्वेश्चन देखिए, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से दोस्तों हम लोग क्या मापते हैं? क्यूसेक से दोस्तों हम लोग जल का बहाव मापते हैं। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्या मापते हैं? जल का बहाव। 36वां क्वेश्चन देखिए, अपने जो कि काल का महासंगीतक तानसेन दोस्तों किसके दरबार में था? मतलब अपने समय में बहुत दिल्ली तोताए हिंद के नाम से फेमस था ये, तो किसके दरबार में था दोस्तों? तो ये अकबर के ही दरबार में था। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास लगभग दोस्तों कितना होता है ना? WBC, जिसका जीवन काल मात्र 3 से 4 दिन का ही होता है दोस्तों, इसका व्यास कितना होता है? तो 0.007 mm का दोस्तों होता है। सी हो जाएगा, जो कि दोस्तों प्रतिरोधी क्षमता को बॉडी में बढ़ाता है। मुगल काल की राजभाषा दोस्तों कौन थी? तो मुगल काल की दोस्तों जो राजभाषा थी वो थी आपकी फारसी। सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, फारसी थी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, जो यहाँ पे जीवाणुओं का हमारे पेटों में नाश करता है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला दोस्तों मुगल सम्राट दोस्तों कौन था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों अकबर। ए इज द राइट आंसर। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें, और डेली वाली क्लास आपको मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा।